हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो स्पेशली आप सबके डिमांड पे। वैसे आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे शिकायत भी कर रहे थे कि दीदी आजकल आपका वीडियो ऑन टाइम नहीं आता है। सो गाइज़, आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो ऑन टाइम ना आने का रीज़न क्या है। दिवाली आने वाली है और बस दिवाली में घर की साफ़ सफाइयाँ और इधर उधर थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाती हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा मेरा लेट आता है। सबकी डिमांड आई थी कि आप लोगों को सचिन मनीषा के नए सॉन्ग के ऊपर एक रिव्यू और एक रिएक्शन वीडियो चाहिए, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सब लोगों की दिल की बात भी रख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जो कि कॉटन फैब्रिक का है, जिसका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, इस तरीके का इसका दुपट्टा है। ज़्यादा मोटा वाला कॉटन नहीं है गाइस, थोड़ा पतला वाला ही कॉटन है। इसका जो पैंट है वो इस तरीके का है, लाइनिंग वाला पैंट है इसका, जिस तरीके का दुपट्टा है, लेकिन कंफर्टेबल है, फैब्रिक सॉफ्ट है, लेकिन मोटा वाला कॉटन नहीं है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके एक बार देख लेना। ऑल्सो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने और भी चीज़ें वहाँ पे लिंक दिया होता है, तो आप वहाँ पे जाके मेरी ही चैनल का कम्युनिटी सेक्शन पोस्ट देख लिया करो। ऑल्सो अगर आपने मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि कभी कभी अगर मैं इस पर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं डाल पाती तो मैं उस चैनल पर डाल देती हूँ, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लो। अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से वो चैनल है। ये चैनल है अर्थ मॉम देहरादून और वो है अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से, तो जल्दी से उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। इससे पहले मैंने जो गाना देखा था, सबसे पहले रक्षाबंधन पे भाई बहन वाला गाना, जब वो गाना आया तो उस दिन से आप लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि दीदी इस गाने पे रील बनाओ, दीदी इस गाने पे रील बनाओ। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ज़रूर इस गाने में रील बनाऊंगी। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाएगा, मैं आप सबके लिए उस दिन रील बना के आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं उस गाने पे रील रक्षाबंधन वाले दिन ही बनाना चाहती थी, और देखते ही देखते गाना बहुत अच्छा परफॉर्म किया और टॉप 3 में उनका वो गाना आ गया। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी उन सिंगर को देखा और उन सिंगर को सुना। तो उस समय से बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उस समय पे जब मैंने सिंगर की आवाज़ सुनी, उनका डायरेक्शन देखा, तो मैं ये तो समझ गई थी कि भाई ये जो सिंगर हैं ये बहुत ही टैलेंटेड होने वाले हैं। और जगत भैया ने बहुत ही सही इंसान का हाथ पकड़ लिया है अगर उनको भोजपुर इंडस्ट्री में म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह में कंटिन्यू करना है। उसके बाद 2-3 गाने हमने देखे और सारे के सारे गाने गाइज इनके हिट गए हैं सारे के सारे गाने। लेकिन इस वाले गाने का बेसब्री से इंतज़ार इसीलिए था क्योंकि हमारे जितने भी बिहार के भाई बहन हैं उनके लिए छठ पर्व का क्या महत्व होता है गाइज़, ये मुझे भी पहले नहीं पता था। स्टेट का डिफरेंस होता है, लेकिन जब से मैंने जगत भैया फैमिली के ऊपर रिएक्शन देना शुरू करा, आप बोल लीजिए पिछले 1 साल से, तो मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो छठ पर्व है इसकी क्या महत्वपूर्णता है। ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्व है और साथ में बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कड़ी मेहनत वाला भी पर्व है, कड़ी मेहनत वाला ये व्रत है। तो ये सारी महत्वता मैं धीरे धीरे इसकी समझ गई। बहुत सारे व्लॉगर्स को भी देखा, निक्कू सुमित को भी कई बार करते हुए देखा, कामनी जी को कई बार करते हुए देखा, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि आखिर छठ का व्रत इतना इम्पॉर्टेंट और इतना खूबसूरत और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो जब से सचिन मनीषा ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि छठ पे वो आप सब लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाले हैं, उसी दिन से सब लोग इस गाने का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि यूट्यूब पे और भी छठ के गाने आए हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अभी कोई भी फॉलो नहीं कर पाई। मैं वीडियोज़ ही नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं गाने कैसे फॉलो करूँगी। और ये गाना भी मैंने इसीलिए देखा सुना क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर रहे थे कि इस गाने के लिए आपको रिव्यू चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, फटाफट से गाना देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही गाने पे क्लिक किया, मैंने सच में जैसे ही गाने पे क्लिक किया, हालांकि लैंग्वेज बैरियर है, आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भोजपुरी ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन जो इंसान म्यूज़िक से प्यार करता है ना, उसको म्यूज़िक में लिरिक्स से ज़्यादा म्यूज़िक की धुन अट्रैक्ट कर लेती है और वो म्यूज़िक की धुन से समझ जाता है
कि ये जो गाना है ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। भले ही मैं उस गाने की लिरिक्स नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू हुआ, उसका जो म्यूज़िक था और जो सिंगर की आवाज़ थी, दोनों का कॉम्बिनेशन गाइस इतना कनेक्टिंग था, सेम उसी तरीके से जैसे रक्षाबंधन के टाइम पे वाला सॉन्ग था। सिंपल स्वीट लिरिक्स के साथ, बहुत ही कनेक्टिंग म्यूज़िक के साथ। तो ये वाला गाना भी जब मैंने सुना तो ऐसा लगा कि पता नहीं कब से सुना हुआ हो। मतलब समटाइम क्या होता है कि जब हम कोई नया गाना सुनते हैं तो उस गाने से कनेक्ट होने में थोड़ा हमें टाइम लगता है। हम उस गाने पे एक्चुअली तब कनेक्ट हो पाते हैं जब हम जगह जगह उस गाने को सुन लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लो कोई नया गाना रिलीज़ हुआ, आप लोगों ने देखा तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये इंसान भी इस गाने पर रील बना रहा है, ये भी बना रहा है, यहाँ भी बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है, तब हम उस गाने से कनेक्ट हो पाते हैं। बट मैंने जैसे ही ये गाना क्लिक करा, इस गाने से मैं एकदम से कनेक्ट हो गई, क्योंकि खूबसूरती के साथ म्यूज़िक, एक्टिंग और लिरिक्स और सिंगर की आवाज़ एक्चुअली में माइंड ब्लोइंग थी। अब यहाँ पे बात करें अगर हम स्टोरी लाइन की, म्यूज़िक तभी कंप्लीट होता है जब वो म्यूज़िक इंगेजिंग होता है। देखो, एक इंसान होता है जो म्यूज़िक से प्यार करता है, कोई इंसान डांस से प्यार करता है, कोई इंसान एक एक बीट को समझता है, लेकिन कुछ जनता ऐसी भी होती है जो म्यूज़िक से ज़्यादा स्टोरी लाइन पे कंसंट्रेट करती है, और उनको स्टोरी जैसे जैसे कनेक्टिंग लगती है, उन्हें वो गाना अपने आप पसंद आने लगता है। और एक गाना तभी कंप्लीट होता है जब उस गाने के अंदर कंप्लीट पैकेज हो, एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट हो, एक मधुर सा टोन हो, ब्यूटीफुल लिरिक्स हो, और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पसंद के हों। तो अगर मैं यहाँ पे शुरू से बात करूँ तो सिंगर, उनकी आवाज़ मुझे एक्चुअली में पसंद आई थी जिस दिन से मैंने उनका पहला गाना देखा था। उसके बाद बात करें स्टोरी लाइन की, तो अगेन ये एक स्टोरी लाइन का भी कमाल था कि आगे क्या होगा इसकी क्यूरोसिटी में इंसान ने पूरा गाना देख लिया, और अब सेकंड पार्ट की क्यूरोसिटी हो रही है कि सेकंड पार्ट में ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है, हो रही कि नहीं हो रही है आप लोगों के अंदर। क्योंकि मैं देखती रही और गाना कब ख़त्म हो गया मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं चला, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार गाना थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। क्या आप लोगों को भी ये वाली फीलिंग आई कि ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था? क्योंकि मैं स्टोरी भी देख रही थी, दिमाग में म्यूज़िक भी चल रहा था, लिरिक्स भी देख रही थी, और एक्टिंग पे तो 100% मेरा फोकस था, क्योंकि एक्टिंग के बेस पे भी तो हमें रिएक्शन बनाना है। तो क्या बोलती है पब्लिक, शुरू करें अब एक्टिंग पे बात करना? तो वैसे तो हमारे जगत भैया की एक्टिंग, डांसिंग अगर किसी ने देख ली तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन तक वो पेट पकड़ पकड़ के हंसता रहेगा, है। क्योंकि जब भी वो डांस करते हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट करते हैं। जिन लोगों को मुझे लगता है कि जगत भैया पे गुस्सा भी आता होगा ना, जो जगत भैया के हेटर्स भी होंगे, लेकिन जब वो जगत भैया को डांस करते हुए देखते होंगे या कोई एक्टिंग करते हुए देखते होंगे, मैं बेट लगा सकती हूँ, आई एम श्योर कि उनकी सारी हेट, सारी नफरत, सारी चिढ़ एक साइड हो जाती होगी और उनको हंसी आ जाती होगी। आती है कि नहीं आती? जितने भी लोग जगत भैया को नापसंद करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि जब आप जगत भैया को डांस करते हुए देखते हो या एक्टिंग करते हुए देखते हो, तो एक पल के लिए सही आपके चेहरे पे हंसी आती है या नहीं आती है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेशली ये बात ज़रूर बताना। तो जगत भैया की रहे बात, जब जगत भैया ने फर्स्ट वाले गाने पे एक्टिंग करी थी ना, सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी। मतलब एक इमोशनल सॉन्ग था वो, राखी वाला सॉन्ग, जहाँ पे हर बहन के इमोशंस आ रहे थे। आपने देखा होगा कि काफ़ी बहनों ने उस गाने पे जब परफॉर्म किया था तो हर बहनों की आंखें थोड़ी थोड़ी नम थी, खासकर उन बहनों की जिनके रक्षाबंधन पे भाई पास में नहीं होते, जिनके साथ काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई रहती, तो वो बहुत कनेक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही गाने के बीच में हमारे जगत भैया की एक्टिंग आई, 2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उस दिन मुझे भी हंसी आई थी और मैंने तब भी रिएक्शन वीडियो में ये बात बोली थी। लेकिन इस बार की एक्टिंग जगत भैया ने मेहनत करी है गाइस, मानो या ना मानो। मुझे हंसी तो आ रही थी क्योंकि वो पहले वाली परफॉर्मेंस उनकी, हमेशा कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है अच्छा इंसान की ये परफॉर्मेंस। जैसे जॉनी लीवर, उनको हमेशा हमने कॉमेडी करते हुए देखा है, तो कभी अगर वो सीरियस रोल भी करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा उनका वो कॉमेडी वाला ही इमेज रहता है। तो जगत भैया ने इस बार एक्टिंग तो अच्छी करी, लेकिन वो पहले वाला एक दिमाग में था, तो मुझे ना एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा वाह यार, जगत भैया भी पूरे एक्टर बन रहे हैं, पूरी लगता है इस बार जी जान से शीशे के आगे खड़े हो के एक्टिंग करी है कि इस बार कुछ भी हो जाए
मैं अपना 100% दूंगा, इस बार मैं किसी को हंसने का मौका नहीं दूंगा। अपने हिसाब से जगत भैया ने भी अपनी एक्टिंग को जस्टिफाई किया, ओवर एक्टिंग नहीं करी, जस्टिफाई किया अपनी एक्टिंग को। और स्क्रिप्ट लाइन भी मुझे अच्छी लगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो पूरे एक्ट में मोहित की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। मतलब मैं ये बोलूं कि वो लड़का कंप्लीट पैकेज है। मैं यहाँ पे इस समय पे कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रही हूँ, एक गाने के रिव्यू की बात कर रही हूँ, एक इंसान की एक्ट की, एक आर्टिस्ट की कला की बात कर रही हूँ। वो लड़का डांस भी बहुत अच्छा करता है, प्लस उसका एक स्माइलिंग सा फेस है जो कि मुझे लगता है कि यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करता है ना। और आज मैंने उसका सीरियस वाला जो एक्ट देखा तो सीरियस एक्टिंग भी वो बहुत गजब करता है। मतलब एक सड़ू बॉस जो होता है उसकी भूमिका यहाँ पे गाने में उसने निभाई हुई है कि जब छठ का पर्व आता है और एम्प्लॉयज़ को अपने बॉस से छुट्टी चाहिए, उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि एप्लीकेशन या जब हम बताएंगे कि छठ का पर्व है तो हमारा बॉस डेफिनेटली हमें लीव अप्रूव कर देगा। लेकिन ये बॉस था सड़ू किस्म का, इसने लीव अप्रूव ना करते हुए उनका लीव रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनके लिए अपने जो छठ का व्रत था उसका इतना महत्व था कि उन्होंने अपना जॉब को कहते हैं ना छोड़ना ज़रूरी समझा, लेकिन अपने छठ पर्व पे घर जाना उन्होंने प्रायोरिटी रखा। यहाँ पे उन्होंने छठ के व्रत की कहते हैं ना इम्पोर्टेंस बताई है कि नौकरी के आगे भी उन्होंने छठ का व्रत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इनफैक्ट अपनी नौकरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और वहाँ पे उनकी जो वाइफ है, जो कि शायद हमें सेकेंड पार्ट में मिलेगा देखने को, जिसमें आपको रिया भी दिख रही है और आपको मनीषा भी दिख रही है कि वो अपने पति का वेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि पति क्या क्या सर्कमस्टांसेस वहाँ पे झेल रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में गाइस ये सब लोग जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में जिनके भी हस्बैंड काम करते होंगे, जिनके भी पापा काम करते होंगे, जिनके भी बच्चे काम करते होंगे, किस तरीके की होती है सर्विस इंडस्ट्री। एक हैंडसम सैलरी ज़रूर इंसान की होती है, लेकिन उस हैंडसम सैलरी के पीछे जो स्ट्रेस, जो टेंशन वो झेल के आते हैं ना, वो लोग जानते हैं और उनकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, राइट। तो वही वाला कॉरपोरेट का माहौल दिखाया हुआ है। लेकिन वो लोग अपने घर के लिए नौकरी छोड़ के निकल गए हैं, और नौकरी छोड़ने के बाद वो तो निकल गए और उनके साथ साथ बाकी के स्टाफ वाले भी निकल गए जब उन्होंने देखा कि उनका जो बॉस है वो इस तरीके से किसी भी फेस्टिवल की इंसल्ट कर रहा है, वो भी छठ जैसे महापर्व की इंसल्ट कर रहा है। तो बाकी के सारे स्टाफ वालों ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कैची और टची मूवमेंट था उस सॉन्ग का। उसके बाद जब वो ऑफिस आया तो ऑफिस में स्टाफ के नाम पे कोई भी नहीं, और उसको वही चीज़ें धीरे धीरे से अटपटी लगने लगी कि हाँ, उसे रियलाइज़ होने लगा कि शायद मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है। इतने में वाइफ का भी कॉल आता है, वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है और इमरजेंसी में एडमिट हुई है और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं प्रेगनेंसी में, सीरियस हालत में। फिर वो अपनी वाइफ के पास भागता है। इस वक्त पे वो ओटी के बाहर है, मोहित इस वक्त पे ओटी के बाहर है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर है। अब अंदर क्या होगा, ये लोग घर पहुंच के क्या करेंगे, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसके साथ कपल बना हुआ है इस सॉन्ग में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा और वो शायद सेकंड पार्ट में आएगा। जगत भैया ऑलरेडी इस बारे में बता चुके हैं कि 3 से 4 पार्ट पे इन्होंने ये पूरा गाना एक स्टोरी लाइन की तरह शूट किया है, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और यूनिक आइडिया कि आपने एक गाने को स्टोरी लाइन में 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस आइडिया के लिए भी मैं बोलूँगी थम्स अप, सॉन्ग के लिए ऑब्वियसली थम्स अप क्योंकि कनेक्टिंग था। और अगर ये थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता ना सॉन्ग तो शायद ये छठ पर्व के सॉन्ग को कहते हैं ना बीट नहीं कर पाता, वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि छठ के साथ लोगों के इतने गहरे इमोशंस जुड़े हैं, इतने गहरे इमोशंस जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही खूबसूरत गाने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, छठ पर्व के ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उनके बीच में अपनी जगह बनाना, उनके बीच में इस गाने को लोगों की पसंद बनाना, ये अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, आप लोगों ने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया। स्पेशली कंग्रेचुलेशंस टू द सिंगर, अगेन आपने अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पे दिखाया। मनीषा ने बहुत ही सेटल और बहुत ही ब्यूटीफुल और सोबर एक्टिंग यहाँ पे करी है। एक सिंगर की ही एक्टिंग यहाँ पे उन्होंने करी है, बट सिंगर के साथ साथ उन्होंने एक वाइफ का भी रोल प्ले किया है, जो कि इस गाने में तो दिखा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट गाने में वो पूरा रोल दिखाई देगा। आपकी एक्टिंग बैंग ऑन थी, सॉन्ग बैंग ऑन है। अगर मेरे जैसे
जिसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, अगर मैंने वो गाना एंजॉय किया तो आई एम श्योर कि वो गाना सबकी पसंद ज़रूर बनेगा। सो ये थे मेरे रिव्यू एंड रिएक्शन स्पेशली सचिन मनीषा के लेटेस्ट सॉन्ग पे, आप सबकी डिमांड पे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है सॉन्ग के बारे में। इस समय पे स्पेशली कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा साइड में रख के अगर आपने सॉन्ग देखा है तो मुझे सॉन्ग के ऑनेस्ट रिव्यू अपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।